0.0875 0.875 0.875, ठीक है, इसको 10 दफा बोल लो। 0.875 जो होती है वो ग्लूकोज टू CO2 एंड H2O के साथ उसकी वैल्यू होती है 0.875 0.875। अच्छा जी, हाइपरक्लीमिया जो होता है वो एसोसिएटेड किसके साथ होता है? जो अपर वाले होते हैं वो स्पास्टिक होते हैं, जो लोअर वाले होते हैं वो फ्लैसिड होते हैं, ठीक है। तो हाइपरक्लीमिया जो होता है वो फ्लैसिड पैरालिसिस यानी लोअर मोटर न्यूरॉन लाइक के साथ एसोसिएटेड होता है। उसके बाद आ गया आइसोनियाजिड रिफेम्पिसिन पैरासिनामाइड ले रहा है, ठीक है। और फिर डे रेंज एलएफटीज आ गए, तो आप क्या करो, आप सारी स्टॉप कर दो और री इंट्रोड्यूस करो वन बाय वन आफ्टर मॉनिटरिंग। रैट बाइट कॉज्ड बाय स्टेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मन्स, मोनाल वाले मोनिलीफॉर्मन्स, ठीक है, स्टेप्टोबैसिलस मोनिलीफॉर्मन्स। अच्छा, रैट बाइट मोनाल में चूहे। चलो, चाइल्ड बर्थ इज एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो क्लॉटिंग और चाइल्ड बर्थ ये दो चीजें पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल है। क्लॉटिंग को हीमोस्टेसिस भी कहते हैं, लेकिन जो होम्योस्टेसिस है ना वो होता है इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो जो मेंटेन हो रहा होता है, तो वो जो होगा वो नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। CO2 ट्रांसपोर्ट भी नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल है। ओके जी, ओके जी। उसके बाद आ गया पेशेंट विद कंप्लेन ऑफ रिगर्जिटेशन चेस्ट पेन पार्शियली रिलीव। तो ये गर्ड की बात कर रहा है, एलिवेशन ऑफ बेड हेड साइड, तो डॉक्टर क्या एडवाइस करेंगे? फैटी डाइट को डिक्रीज करो प्लीज, ठीक है। और ग्रीनिश डिस्चार्ज किसमें था? सब्ज सोडो, ठीक है। उसके बाद स्मॉल कट रिसेक्टेड हो गया ड्यू टू क्रॉन्स डिजीज प्रेजेंट विद हाइपर ऑक्सलूरिया। द कॉज ऑफ दिस कंडीशन इज इंक्रीज ऑक्सलेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सलेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट। अगर नहीं समझ आ रही तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली बाइल एसिड्स क्या करते हैं, ये फैट्स को अब्जॉर्ब करते हैं आइलियम में। अगर आइलियम की रिसेक्शन हो गई, आइलियम रिसेक्शन हो गई, तो बाइल एसिड्स जो हैं वो फैट्स को अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। बाइल एसिड्स जो हैं वो आइलियम के अंदर होते हैं ना, तो वो अब्जॉर्ब करते हैं फैट्स को। अगर आइलियम को रिसेक्ट कर दो, ठीक है, तो बाइल एसिड्स नहीं होंगे, फैट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। जब फैट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो जो अवेलेबल फैट्स हैं वो बाइंड कर देंगे ऑलरेडी अवेलेबल कैल्शियम के साथ, ठीक है। तो इसकी वजह से रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ कैल्शियम हो जाएगी विच इज लेस अवेलेबल टू बाइंड विद ऑक्सलेट, ठीक है। तो कैल्शियम ने बेसिकली ऑक्सलेट के साथ बाइंड करना था, जबकि आपका जो आइलियर रिसेक्शन में फैट्स जो हैं वो अब्सॉर्ब नहीं होंगे, तो वो जो है वो बाइंड कर जाएंगे उस कैल्शियम के साथ जिसने ऑक्सलेट के साथ बाइंड करना था, और उसकी वजह से हाइपर ऑक्सलूरिया होगा जी, ठीक है। हायर अब्जॉर्प्शन ऑफ दिस कैल्शियम फ्री ऑक्सलेट इन इंटेस्टाइन कॉजिंग ऑक्सलेट स्टोन्स। तो इंक्रीज ऑक्सलेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट होगी, इंक्रीज ऑक्सलेट अब्जॉर्प्शन फ्रॉम गट होगी, बिकॉज ऑक्सलेट फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा, फ्री फॉर्म में अवेलेबल होगा, वो कैल्शियम के साथ बाइंड नहीं करेगा, बिकॉज कैल्शियम फैटी एसिड्स के साथ मिलके बैठ गई है, ठीक है। कैल्शियम ने डिच करवा दिया, कैल्शियम इसकी गर्लफ्रेंड थी, क्या उसका नाम है, ऑक्सलेट की, लेकिन इसने डिच करवा दिया और ये उसके साथ पेयर बना के बैठ गई। चलो जी, फिंगर इंजरी विच एक्टिवेट्स काइनिन एंड कोगुलेशन बाय विच फैक्टर, ठीक है। तो फिंगर इंजरी होगी है जो उसने काइनिन और कोगुलेशन को एक्टिवेट किया, तो वो कौन से फैक्टर से होगी? वो हेगमैन फैक्टर 12, सबसे बड़ा फैक्टर जो है हेगमैन फैक्टर, फैक्टर 12 की वजह से। और वो कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो हमारे सीरम में होता है? एस से सीरम, एस से 7, तो जो क्लॉटिंग फैक्टर 7 है वो सीरम में होता है। क्रायोप्रेसिपिटेट में कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर होता है? क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8, और 13 भी कुछ होता है लेकिन 8 मेनली होता है। अच्छा, उसके बाद आ गया 5 years old male with presented with epistaxis gum bleeding, bleeding time more than 20 minutes, that means bleeding time is ज्यादा, ठीक है, एंड इंक्रीज्ड एपिटिटी, एपिटिटी भी ज्यादा, तो ये वॉन विलिब्रेंट डिजीज होगा। कोविड-19 की जो इम्यूनिटी है और ट्यूमर सेल्स वो कौन से किस सेल्स के थ्रू होती है? नेचुरल किलर सेल्स। और इसका हमने वो कल सार्स टाइप 2 भी पढ़ा था, कोविड-19 का कोई वो उसने टाइप पूछी हुई थी, तो वो SARS-2 थी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इन थायराइड हार्मोन सिंथेसिस इज, ठीक है, तो थायराइड हार्मोन सिंथेसिस में फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। तो सिंथेसिस में जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडाइड, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडाइड, ठीक है। तो इसका किसी ने कोई फिट निमोनिक बनाया हुआ है, किसी ने कोई बिट निमोनिक बनाया हुआ है, जो भी बनाया हुआ है उस निमोनिक के मुताबिक इसको याद कर लें, ठीक है। तो सिंथेसिस में बेसिकली ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन होगी। अच्छा, उसके बाद आ गया जिसने जो निमोनिक बनाया है इसका वो इसमें चैट बॉक्स में शेयर कर दे। अच्छा, उसके बाद आ गया फीमेल विद शॉर्ट स्टेचर, हैंड्स स्वोलन, नेक, एमेनोरिया एंड एब्सेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, फिट, ठीक है जी, फिट फॉर थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, फॉर्मेशन में थायराइड हार्मोन बाइंडिंग होती है। अच्छा, सुई, फिट सुई, सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन ऑफ फ्री आयोडीन। हाँ जी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ वाला, SOB, SOB,
ठीक है। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को मैंने बताया था SOB, सांस बंद होना, हाँ जी SOB। सिंथेसिस में ऑक्सीडेशन और B फॉर बाइंडिंग, SOB फॉर्मेशन, SOB फॉर्मेशन था टोटल ना, SOB फॉर्मेशन, ठीक है। SOB फॉर्मेशन, ताकि पेपर में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर लाइकली कैरियोटाइप इसकी क्या होगी 45X0 होगी जी। क्वालिटेटिव चेंज इन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। चेंज की अगर वो बात करें तो म्यूटेशन होगी, पॉइंट म्यूटेशन होगी, और अगर वो करे इंक्रीज तो वो एम्पलीफिकेशन होगी। बोन स्कैन नेसेसरी फॉर बोन स्कैन रेटिनोब्लास्टोमा के लिए वो कह देता है नेसेसरी है जी। एवई जो होता है वो एवियम इंट्रासेलुलरी होता है, ये किस में होता है जी, होमोसेक्सुअल HIV पॉजिटिव है, और फीवर का एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया कौन सा होगा, तो एवई वाला एटिपिकल होगा, एवियम इंट्रासेलुलरी। डिसोरिएंटेड है पेशेंट जो है, और इसमें फ्रैंक पेन है, वॉमिटिंग है, आप एक्यूट अपेंडिसाइटिस कर रहे हो तो उसके अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है, तो आप कंसेंट किससे लोगे, तो आप क्या करोगे, टेक कंसेंट फ्रॉम वाइफ। बी सेल मार्कर्स यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन इन ट्यूमर CD19 होते हैं जी, CD19, CD125 जो होते हैं वेरिएंट के लिए होते हैं जी, ठीक है। उसके बाद आ गया नॉन प्रोडक्टिव कफ है फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। स्मोकर है, नाउ प्रेजेंटेड विद ब्लड स्टिक, स्प्यूटम लेफ्ट लंग में 5 सेंटीमीटर हाइलर मैस है, स्प्यूटम शोज हाइपरक्रोमेटिक प्लियोमॉर्फिक सेल्स विद स्कैंटी साइटोप्लाज्म, कॉज ऑफ दिस कंडीशन क्या होगी, ठीक है। तो अब इसने इसमें नॉन स्मोकर बता दिया है, तो रेडॉन एक्सपोजर होगा। रिगार्डिंग द ब्रोंकियल अस्थमा द मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग विल बी, तो मोस्ट प्रोबेबल फाइंडिंग क्या होगी, FeV1 ओवर FeC लेस देन 75%। obstructive lung disease with decreased oxidation, retention of CO2, hyperinflammation, inflation, X-rays diagnosis among which of the following, तो hyperinflation वगैरह और retention of CO2 emphysema में होती है, प्रोटीज एंटी प्रोटीज वाला सिस्टम होता है, और इसमें ये होता है, और बैरल शेप चेस्ट भी एम्फाइजीमा में होती है। गैस्ट्रिक कंटेंट इन सुपाइन पोजीशन तो विल लॉज इन, तो गैस्ट्रिक कंटेंट अगर सुपाइन पोजीशन में होगा तो राइट लोअर लोब, तो हम सबको याद हो गया RLB, राइट लोअर लोब में तो जानी है, राइट लोअर लोब RLB में तो जानी है, ठीक है। लेकिन 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 अगर राइट लोअर लोब की भी कौन से इस तरह अगर वो होगा, यानी सुपाइन पोजीशन होगी, तो वो जाएगी एपिकल सेगमेंट में, लेकिन अगर वो बैठ जाएगा या खड़ा हो जाएगा स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में, वो जाएगी पोस्टीरियर बेसल सेगमेंट, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो और पोस्टीरियरली चली जाएगी, ठीक है। चलो ओके हो गया जी। उसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज हेड क्वार्टर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, साइड इफेक्ट जो है हेड क्वार्टर, H फॉर हेपरिन, क्वार्टर फॉर क्यूनिडीन, ठीक है। थ्रोम्बो का T फॉर थायोसाइड, और थ्रोम्बोसाइटो का C फॉर क्लोरमफेनिकोल, ठीक है। और क्लोरमफेनिकोल जो होती है वो सिंड्रोम भी करती है, कौन सा सिंड्रोम था, वेनको रेड, रेड वैन, वो रेड मैन सिंड्रोम करती है, और जो आम आदमी वाली जो ग्रे बेबी सिंड्रोम, ग्रे मैन सिंड्रोम है वो करता है माइड्रॉन आम आदमी, और जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है वो क्लोरमफेनिकोल। ग्रे मैन सिंड्रोम जो है वो आम आदमी, ग्रे मैन होता है आम आदमी, अमाइड्रॉन। Hostilites after sexual contact develop sores on genitals and palms, holes, what is the likely organism, ठीक है। तो likely treatment, तो ये बेसिकली सोल्स, ये जेनिटल, ये सिफिलिस हो सकता है, और उसमें जो ट्रीटमेंट वो कहेगा जी कि वो हम पेंसिलिन देंगे। रीनल पार्ट विच रन फ्रॉम रीनल कॉर्टेक्स टू मेडुला, बिटवीन रीनल कॉलम, हमेशा बिटवीन रीनल कॉलम जो है वो रीनल पैरामिड होगा, ठीक है। और इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो होगी इंटरलोबार, कैप्सूल ग्लोमेरुलस की होती है इंटरलोब्यूलर, ठीक है। उसके बाद ब्लिस्टर टाइप ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन डर्मिस और एपिडर्मिस, वो सीरियस होगा। एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू, ठीक है। एप आर्टीरियल ब्रोंकस का मतलब क्या है, एप आर्टीरियल ब्रोंकस सप्लाइज टू, एप का मतलब क्या है ऊपर, आर्टीरियल का मतलब क्या है आर्टरी, यानी आर्टरी के ऊपर वाली जो चीज है, यानी ऊपर वाला जो पार्ट है वो किसको सप्लाई करेगा, राइट मेन ब्रोंकस, ठीक है। राइट मेन ब्रोंकस, एप आर्टीरियल ब्रोंकस जो होता है वो सप्लाई करता है राइट मेन ब्रोंकस। डायजीपाम ओवरडोज का एंटीडोट क्या होता है, तो आपने उसको डायजीपाम को नील करना है, तो आप किससे करोगे, ठीक है। मैजिनिल फ्लूमैजिनिल, नील करना है तो फ्लूमैजिनिल, नील करना है यानी एंटीडोट देना है डायजीपाम का, तो फ्लूमैजिनिल, ठीक है। और एसिड फॉर एसिड, जो एसिटामिनोफिन है उसके लिए N-एसिटाइलसिस्टीन देते हैं, और जो एस्पिरिन है उसके लिए सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, उसके बाद उसने कहा जी लेस प्रोटीन है, लेस उसमें वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी है, तो सारी चीजें लेस हो तो वो ट्रांसुडेटिव फ्लूइड होता है, और अगर एक्स्ट्रा हो तो वो एक्सुडेटिव होता है। Patient having portal hypertension presents with esophageal varices having bleeding, which vessel is involved, तो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन होगी जी इन्वॉल्व, ठीक है। पार्किंसन डिजीज में ट्रीटमेंट क्या होता है, आप डोपामिन लाइक होती है ना लीवोडोपा, तो आप लीवोडोपा स्टार्ट करो, ठीक है।
अर्ली, क्योंकि ये डोपामिन लाइक है ना, तो डोपामिन जो होते हैं वो प्रोलैक्टिन को डिक्रीज करते हैं, तो आप लीवोडोपा को स्टार्ट करो अर्ली टू डिक्रीज प्रोलैक्टिन, ठीक है। ओनली सेंसरी सप्लाई टू ब्रेन इज व्हाट, ऑप्टिक। ओनली सेंसरी सप्लाई टू ब्रेन इज ऑप्टिक, बट जो थैलेमस में रिले नहीं करती वो ऑल्फैक्टरी, और उसके जो न्यूरॉन्स है वो रैपिड अडॉप्टिंग है। मैंने बताया था हमसायों की स्मेल हमें जल्दी से आ जाती है खाने की। स्केमोकोलम्नर एपिथेलियम 3 सेंटीमीटर अबव, तो वो बेरेट ऑसोफेगस होगा, 1 to 2 नॉर्मल वेरिएंट होता है जी। Traumatic incident, upper limb for 3 months, feel pain, tenderness, swelling, swelling is bright after 1 year, तो वो मेटाप्लेजिया होगा, मायोसाइटिस ओसिफिकेंस की ये बात हो रही है। Which of the following will secrete in time to normalize BP, तो normalize BP करने के लिए कौन सी चीज जो है वो एंजाइम रिलीज कर रही होती है, तो वो जीजी सेल्स, जेक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं जी। पेज नंबर 41, एमसीक्यू नंबर 37। पर्सन गॉट एक्सिलरी इंजरी, विच मसल विल बी स्पेयर्ड इन CA-T1, ठीक है। तो अल्नर नर्व में कौन सा मसल जो है वो स्पेयर्ड होगा, प्रोनेटर क्वाड्रेटस, जबकि प्रोफंडस को तो डेफिनेटली वो हाइब्रिड मसल, उसको दोनों की सप्लाई होती है, मीडियन और अल्नर दोनों की होती है, ठीक है। तो प्रोनेटर क्वाड्रेटस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 20 years old abdominal distension with after meals due to diabetic gastroparasis, ठीक है। तो इसमें आप क्या दोगे, प्रोकाइनेटिक्स। अच्छा, डायबिटिक न्यूरोपैथी में देंगे कोबलामीन, ठीक है, कोबालामीन। और जो डायबिटिक गैस्ट्रोपरेसिस है ना बच्चों, उसमें प्रोकाइनेटिक्स या मीटोक्लोप्रामाइड देंगे। इंटेस्टाइनल मोटिलिटी इज अफेक्टेड बाय, ठीक है, इंटेस्टाइनल मोटिलिटी जो होती है वो VIP वेसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड जो होता है उससे इफेक्ट होगी। सलाइवा सिक्रीट होता है VIP, और एरिथ्रोमाइसिन जो होती है वो सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होती है, मुंह लाल से। ओपियाइड इंड्यूस्ड वॉमिटिंग थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के थ्रू होती है जी। रनिंग एट द बैक ऑफ फ्लोर ऑफ स्टमक, वो कौन सी आर्टरी होती है, डॉक्टर सबा किल्स द पेशेंट सो स्कार्सली, स्प्लेनिक आर्टरी होती है। अच्छा, उसके बाद ओ नेगेटिव ट्रांसफ्यूज्ड विद AB पॉजिटिव, व्हाट इज द सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, RBCs जो होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में आना शुरू हो जाएगी, इसको कहेंगे हीमोग्लोबिन यूरिया। टेम्पोरेलिस की इंसर्शन कहाँ होती है, टेम्पोरेलिस टेम्पल, टेम्पोरेलिस क्या है, टेम्पल, और टेम्पल क्या है, टेम्पल पे कौआ बैठा हुआ है, ठीक है। तो टेम्पोरेलिस जो है टेम्पल, टेम्पोरेलिस की इंसर्शन कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ मैंडिबल पे होगी, और उसका एंगल मैस है, तो जो मैसेटर है वो एंगल ऑफ मैंडिबल पे लगेगा। प्लीज रिमेंबर दिस, प्लीज रिमेंबर दिस, ठीक है। और मैंने फिर शोल्डर वाले वो लिगामेंट भी याद कराया था कि वो जो कौआ है वो इधर आ गया तो क्रैको क्लेविकुलर लिगामेंट डैमेज होगा जब शोल्डर की डिस्प्लेसमेंट वगैरह हो रही होती है। इंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ फीमर ऑन टिबिया इज बाय पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, ठीक है। फीमर के साथ उसका इनवर्स रिलेशन होता है, टिबिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अबाउट कार्टिलेज व्हाट इज ट्रू, अब एपोजिशनल ग्रोथ होती है, ठीक है। एपोजिशनल मैंने बताया था क्यों हो रही होती है, ठीक है। स्टर्नल एंगल एट विच वर्टिब्रा लेवल, तो स्टर्नल एंगल होता है T4 T5, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकली मैलिग्नेंट ट्यूमर, BCC दिया हुआ नहीं दिया हुआ, एम्ब्लियोब्लास्टोमा। मोस्ट अग्रेसिव ट्यूमर कौन सा होता है, मेलानोमा, एक्स इसका निमोनिक है। उसके बाद आ गया जी हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, और इसके साथ क्या फीचर होगा, BPH, बी फॉर व्हाट, ब्रेडिकार्डिया, P फॉर व्हाट, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, H फॉर व्हाट, हाइपरटेंशन, ठीक है। तो B इज द राइट ऑप्शन। एथलीट में इंक्रीज क्या होगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है जी एथलीट में ना। उसके बाद आ गया एट द एंड ऑफ मैराथन रेस अ पर्सन हैज व्हाट, हाई ग्लूकागोन लो इंसुलिन, ये अब सबको याद हो गया होगा क्यों होता है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर, अब ये कंफ्यूज आप लोगों को चीज करती है कि मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन ग्रे मैटर ऑफ CNS आर, ठीक है। तो मोस्ट अबंडेंट सेल मैंने कहा वो GP निमोनिक है, वो फॉर व्हाट, व्हाइट मैटर, ठीक है, व्हाइट मैटर। अच्छा, ओ फॉर व्हाट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है। तो अगर वो पूछे कि व्हाइट मैटर जो होते हैं ग्लायल सेल्स कौन से हैं, तो वो होंगे ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, वो GP। अगर वो पूछे कि मोस्ट न्यूमरल एस्ट्रोसाइट्स इन ग्रे मैटर, वो होंगे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स। लेकिन अगर वो पूछे कि व्हाइट मैटर में एस्ट्रोसाइट्स कौन से हैं, तो वो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट, ठीक है।